नमस्कार, स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्यपूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा के 29वें अध्याय महाभारत युद्ध का पहला, दूसरा और तीसरा दिन इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा दिन। इस अध्याय का सबसे पहला प्रश्न है, युद्ध के समय कौरवों और पांडवों की सेना के अग्रभाग में कौन रहता था? इस प्रश्न के जवाब में हम लिखेंगे, कौरवों की सेना के अग्रभाग पर प्रायः दुशासन ही रहा करता था और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन। पाठ का दूसरा प्रश्न है, पहले दिन की लड़ाई में हुई दुर्गति से पांडवों ने क्या सबक लिया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, पहले दिन की लड़ाई में पांडव सेना की जो दुर्गति हुई थी उससे सबक लेकर पांडव सेना के नायक धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन बड़ी सतर्कता के साथ व्यूह रचना की और सैनिकों का साहस बढ़ाया। पाठ का अगला प्रश्न है, कौरव सेना में कौन से वीर अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे? इस प्रश्न के जवाब में हम लिखेंगे, सारी कौरव सेना में 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे, भीष्म, द्रोण और कर्ण। अध्याय का अगला प्रश्न है, पहले दिन के युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, पहले दिन के युद्ध में भीष्म ने पांडव सेना पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना भयभीत हो गई। पाठ का 5वां प्रश्न है, युद्ध के दूसरे दिन पांडवों ने कैसा प्रदर्शन किया? इस प्रश्न के जवाब में हम लिख सकते हैं, अर्जुन ने इस कुशलता के साथ युद्ध किया कि कौरव सेना के सभी महारथी देखकर दंग रह गए। सात्यकी के एक बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया। इससे कौरव सेना में बड़ी तबाही मची। अध्याय का अगला प्रश्न है, तीसरे दिन की लड़ाई में कौरवों की क्या स्थिति रही? इस प्रश्न के जवाब में हम लिखेंगे, भीमसेन के बाण से दुर्योधन जोर का धक्का खाकर बेहोश हो गया और रथ पर गिर पड़ा। दुर्योधन का सारथी उसे वहां से हटाकर छावनी की ओर ले गया। अनुशासन के टूटने से सैनिकों में भगदड़ मच गई। इस बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा करके भीष्म ने पांडवों पर हमला किया, परंतु शाम होते होते कौरव सेना बड़ी बुरी तरह से हार गई। अध्याय का 7वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण को क्रोध क्यों आया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, भीष्म के छोड़े गए कई बाण अर्जुन एवं श्री कृष्ण के शरीर पर लग गए। इस पर श्री कृष्ण को असीम क्रोध आया, उनसे रहा ना गया। उन्होंने खुद ही भीष्म को मारने की ठानी। आइए अब पाठ के 8वें प्रश्न को करते हैं। 8वें प्रश्न में कहा गया है, युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण को क्रोध में देखकर अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया? युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण को क्रोध में देखकर अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया हुई? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, अर्जुन श्री कृष्ण को क्रोध में देखकर सन्न रह गया। अर्जुन के आग्रह पर श्री कृष्ण वापस लौटकर फिर से अर्जुन का रथ हाँकने लगे। अर्जुन उत्तेजित होकर कौरव सेना पर वज्र के समान गिरा। शाम होते होते कौरव सेना फिर से बड़ी बुरी तरह से हार गई। पाठ का आखिरी प्रश्न है, महाभारत के पहले दिन के युद्ध में किसका पलड़ा भारी रहा? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ दे सकते हैं। सही और जल्दी उत्तर देने वाले अभ्यर्थी का नाम हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। तो इस प्रकार महाभारत युद्ध का
पहला, दूसरा और तीसरा दिन। इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।